श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर है 751। कृपादेव ने एक अनुपम कृति का निर्माण किया अपने शिष्य के लिए, सौभाग्य भाई को लक्ष्य में रख करके, आत्मसिद्धि। तो गुरुदेव श्री कहते थे कि मिनी समय सार है आत्मसिद्धि। और परिवर्तन के बाद गुरुदेव सिंह ने सोनगढ़ से जो पहला विहार किया था वो राजकोट में किया था, और राजकोट में 9 महीने तक उन्होंने वहाँ पर थे लगातार। वहाँ के आनंद भवन में उनका लेक्चर होता था परिवर्तन के बाद। और आत्मसिद्धि पे उन्होंने पूज्य गुरुदेव सिंह ने प्रवचन दिए, और आत्मसिद्धि पर प्रवचन इस प्रकार से एक बुक भी छप गई है। वो आत्मसिद्धि के अंदर कृपादेव ने 3 प्रकार के संकेत की बात कही है। ये 751 पत्र जो है ववाणिया से लिखा है। फागण वद 11 रविवार वीर संवत 1953, 105 साल पहले का ये पत्र है, उनके हाथ से लिखा हुआ। लिखते हैं, ओम सर्वज्ञाय नमः। इनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है ऐसे परमात्मा को उन्होंने नमस्कार किया है। आत्मसिद्धि में कहे हुए संकेत के प्रकारों का विशेष अर्थ जानने की इच्छा संबंधी पत्र मिला है। मुमुक्षु ने पत्र लिखा है कि आपने जो आत्मसिद्धि लिखी उसमें 3 बार संकेत 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 लिखा है। तो क्या संकेत 3 है क्या? संकेत तो एक होता है, निरिकल्प स्वानुभूति। कि आपने 3 बार क्यों लिखा है? हमको समझाइए, इसमें क्या रहस्य है ऐसा। इसीलिए मैं लिख रहा हूँ अब विवेचन में। आत्मसिद्धि में 3 प्रकार के संकेत उपदिष्ट हैं। हमने 3 प्रकार के संकेत का उपदेश दिया है। संकेत माने सम्यक दर्शन। अगर हमको मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले हमारा जो कदम है वो संकेत होना चाहिए। आत्मदर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन के बिना कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता, न सुखी बन सकता है। वेरी बिगिनिंग यहाँ से होता है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी ये सम्यक दर्शन है। या ऐसे भी सूत्र है कि अनशन मूलो धम्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। अगर हम अपने आत्मा को ही नहीं जानते हैं तो भले पूरे शास्त्र पढ़ लो या नग्न दिगंबर मुनिराज हो जाओ, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना तो हमारा जितना भी आचरण है वो मिथ्या है, और जितना भी ज्ञान है वो मिथ्या है। कोई मतलब नहीं है उसका। आत्मा का अनुभव हो गया है तो मेंढक को जो रहता है फ्रॉग, वो भी पूजनीय है, उसको भी पूजा करने योग्य है। और वो मेंढक को भी हो सकता है, संगनी पंचेंद्रिय सभी जीवों को आत्मज्ञान हो सकता है बिना शास्त्र पढ़े, बिना नमस्कार मंत्र पढ़े। ये कृपावड़े के ग्रंथ में ये बातें मिलेगी आपको। कैसे? अब आत्मसिद्धि में 3 प्रकार के संकेत कैसे बताए हैं? सबसे पहला बताया है आप्त पुरुष के वचन की प्रतीति रूप। आप्त पुरुष कौन है? जो आत्मा के डॉक्टर हैं, जिनको हमको अपने आत्मा की इतनी फिक्र नहीं है, लेकिन सदगुरु को अपने आत्मा की फिक्र है। और केवल करुणावश अपने को समझाते हैं कि भैया तुम संसार के रंग राग में मत फंसो, क्योंकि तुम परमात्मा हो और परमात्मा बन सकते हो। अगर तुम राग देश में तेरी जिंदगी को बिता दोगे और आयुष्य पूरा हो गया बिना संकेत के, तो फिर 84 के चक्कर चालू हो जाएंगे। क्या? इसीलिए अगर तुमको सुखी हो जाना है परमानेंट, तुम संकेत पालो। ये आप्त पुरुष हैं जो आत्मा के डॉक्टर हैं। हमको जितनी हमारे आत्मा पे दया नहीं है उतनी सदगुरु को हमारे आत्मा पे दया है। और बार बार रिक्वेस्ट करके, समझा के, फुसला के, डांट करके हमको यही उपदेश देते हैं कि भैया तुम क्यों केयरलेस हो इतने? तुझे डर नहीं लगता है जन्म मरण का? तुझे सुखी नहीं होना है? तुझे आत्मशांति नहीं चाहिए? क्षणभंगुर संसार के सुखों में क्यों अटक गया है? क्यों भटक गया है रास्ता?
जिसके पीछे तू पड़ा है, जिसके साथ तुम प्रेम करते हो, जिसके साथ तुम राग करते हो, ये जो संसार के जो सुख है वो तो संयोगी क्षण भंगुर है। विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य ये तो जड़ना तरंग। पुरंदरी चाप अनंग रंग, सु राचू त्या सन्नो प्रसंग। ज्ञानियों को कुछ भी मिलता है तो दुखी हो जाते हैं, नहीं चाहिए हमको कुछ भी, बोझा है। और अज्ञानी को जितना भी दो कम पड़ता है। पूरी दुनिया में मिल जाएगी ना तो भी वो सुखी नहीं होने वाला है। दुनिया के सारे सुख उसको मिल जाएंगे ना 5 इंद्रियों के, तो भी स्वर्ग का इंद्र भी बन जाएगा तो भी जिसको आत्म शांति नहीं मिली है वो सुखी नहीं रहेगा। और जो ज्ञानी पुरुष है वो तो नरक में भी सुखी है। चिन्ह मूर्त द्रगधारी की, मोह रीति लगत है अटापटी। बाहर नार की कृत दुख भोगे और अंतर सुख रस घटा सकते। आत्मदर्शन होगा तो नरक क्या करेगा? कुछ भी नहीं हो सकता है। यमराज भी सामने आया तो उनको डर नहीं लगेगा किसी प्रकार का। क्यों? उसको मालूम है कि बॉडी तो पहले से ही अलग है और मैं तो अजर अमर हूँ। क्या साथ छूटने वाला है, लेकिन मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। मेरी संपत्ति मेरे पास, मेरे अनंत गुण मेरे पास, मुझे कोई डरने की चीज़ नहीं है। मैं तो अजर अमर हूँ। मैं जन्मों के पहले भी था, जन्मों और मृत्यु के बीच में भी था, और मृत्यु के बाद भी मैं रहूँगा। मुझे किसी का ही भय नहीं। हम अब अजर अमर भय न मरेंगे। क्यों? पर घर फिरत नाम डराए, कई नाम डराए, लेकिन अब हमको हमारा आत्मा का अनुभव हुआ है तो हम कभी मरने वाले, अब हम अमर भय न मरेंगे। तो आप तक पुरुष के वचन की प्रतीति होती है, सदगुरु के वचन के ऊपर श्रद्धा आती है। भले मुझे मेरा आत्मा दिखता नहीं है, लेकिन मुझे आपके वचनों के ऊपर बहुत अपार श्रद्धा है और मैं आपके कहने का हर आशय समझता हूँ। आप मुझे फुसलाते हैं, प्यार से कहते हैं, तो भी आपकी बातें सर आँखों पर। और अगर आप नाराज होकर के डांटते हैं, मेरी गलतियाँ बताते हैं, तो भी मुझे बुरा नहीं लगता है। क्यों? कि मैं आपकी आँखों में करुणा दिखता हूँ। आपको मेरे आत्मा से प्रेम है, आपकी आँखों से मुझे झलकता है, इसलिए मैं आपकी बातों का बुरा नहीं लगाता हूँ। इतना ही नहीं, आपकी डांट तो मुझे बहुत मीठी लगती है। ये दवा भले कड़वी है, लेकिन मेरे सारे रोग को मिटा देने वाली है। मेरे आत्मभ्रांति का जो रोग है उसको सदगुरु की जो कड़वी बातें हैं, ऐसी दवाई है, वो निकाल देगी। हमको जागरूक करती है, हमारे दोषों से हमको जागरूक करती है। इस प्रकार से आप पुरुष के वचन की प्रतीति होती है मुमुक्षु जीव को। और फिर वो जब प्रतीति होती है तो जो भी कहते हैं वो अक्सर से पालन करने को तैयार हो जाते हैं, आज्ञा उठाते हैं कि भाई मेरे को संसार के भी 1000 काम हैं, लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं आत्मा का ध्यान दो। तो फिर आपको ऐसा विचार नहीं आते हैं कि मेरी दुकान का क्या होगा, मेरी फैक्ट्री का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या, मेरे बच्चों का क्या, समाज का क्या, सोसाइटी का क्या, बीमारी का क्या, वो आपको विचार नहीं आते हैं। आपको ऐसे भी थॉट नहीं आते हैं कि क्या मजाक करते हो, सम्यक दर्शन तो करोड़ों में एकाधों को होता है, मेरे को कहाँ से होगा, मैं तो पापी, संसारी, गृहस्थ, कुटुंब परिवार वाला, क्या इतने उलझन में पड़ा हूँ। आप मेरी मजाक मत उड़ाओ, ऐसा भी विचार नहीं करेगा वो। क्यों? सदगुरु की वाणी के ऊपर विश्वास है। भले मैंने आज तक नहीं पाया है, इतना मेरे साल बेकार चले गए हैं, लेकिन मुझे लगता है आपकी बात सुनने के बाद कि सम्यक दर्शन तो बहुत इजी है और मैं पा सकता हूँ। इस धर्म में जहाँ तिर्यंज को भी सम्यक दर्शन होता है तो फिर मेरे को क्यों नहीं होगा? क्या पारसनाथ भगवान को हाथी के भाव में होता है, महावीर स्वामी भगवान को शेर की पराय में होता है, क्या
उनको रहने के लिए मकान नहीं था, शेर को मकान रहता है रहने के लिए, पैर में जूते रहते हैं, ठंडी में कंबल रहता है, देखो कपड़े भी नहीं है, खाने को भी कई वक्त नहीं मिलता है, 4-4, 5-5 दिन भूखे रह जाते हैं, शिकार के लिए उधर उधर भटकना पड़ता है, तब जाकर के कोई मृग को पकड़ लेते हैं और उसको बिना पकाए ही खाना पड़ता है, कच्चा ही। ऐसे महावीर स्वामी को भी ऐसी पर्याय में आत्मज्ञान हो सकता है तो, और वो सुखी हो सकता है, वो भगवान बन सकते हैं। फिर हमको तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको क्यों नहीं हो सकता है? हम पढ़े लिखे आज कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं। क्या हमारी बुद्धि कितनी है, हमारी होशियारी कितनी है? शेर से तो ज़्यादा है कम से कम। लेकिन फिर भी अगर हम कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि भैया तू तो भगवान हो और तुम भगवान बन सकते हो, और उसको ऐसे डाउट आए कैसे हो सकता है, तो फिर वो सदगुरु की बात पे विश्वास करता नहीं। इसलिए पहले संकित जिसको होता है, प्रथम नंबर का संकित जिसको होता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं वो कृपादेव बताते हैं। आत्मसिद्धि में बताया है, लेकिन जरा विशेष पूछा है तो विशेष बताते हैं कि प्रथम नंबर का जिसको संकित होता है उसको क्या होता है कि बिना सदगुरु के परिचय में आए संकित नहीं हो सकता। पूर्व पुण्य के उदय से या अपनी भावना से वो सदगुरु के कांटेक्ट में आ गए, वाणी सुनी, वाणी सुनकर के उसको ऐसा विश्वास जगता है कि भले ही मैंने अपने परमात्मा को देखा नहीं है, लेकिन आप कहते हो और मुझे लगता है आप अनुभव से कहते हो कि मैं परमात्मा हूँ। क्या मैं गृहस्थ नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, ये राग द्वेष से भी मैं पार हूँ, एक समय की पर्याय से भी मैं पार हूँ। जैसे आप कहते हो वैसा मैं परमात्मा ही हूँ। उसको क्या होता है? सदगुरु के वचन के ऊपर श्रद्धा आती है। श्रद्धा आती है तो सदगुरु बोलते हैं फिर क्यों उधर उधर उलझते हो, दुनिया की सर्वोत्तम वस्तु तो तू ही हो, तेरे आत्मा से बढ़कर कौन है? निश्चय से तू ही पंच परमेष्टि हो, तू ही अरिहंत हो, तू ही सिद्ध हो, तू ही आचार्य हो। तू अपने को छोटा क्यों मानते हो, पामर क्यों मानते हो? इसलिए समय सार में अहम को खलु सिद्धो करके शुरुआत की। सुन अब तुझे मैं सिद्ध भगवान की बात कहता हूँ, अनंत सिद्धों को मैं बुलाता हूँ और उनको द्रव्य से और भाव से स्तुति करके मैं तेरी आत्मा में सिद्ध भगवान को स्थापित करता हूँ। और ये स्थापना करने के बाद मैं समय सार की बात कहने वाला हूँ। आचार्य देव ने क्या कमाल की है पहली गाथा के अंदर, तुम ऐसा मत मान के मैं पामर हूँ, तुम ऐसा मान के मैं सिद्ध भगवान हूँ। और अब सुन कि कैसे देखना परमात्मा को, और फिर वो परमात्मा को देखने की कला बताते हैं। तो शिष्य क्या करता है, ठीक है थोड़ा काम करके आता हूँ, क्या ऐसा करता है? नहीं कल नहीं परसों करूँगा, तरसों करूँगा, ऐसा वायदा करता है। तो गुरुदेव क्या बोलते हैं कि लक्ष्मी जान लो करवा आवे तो माथू ओढ़वा जाऊ नहीं, क्योंकि लक्ष्मी ठहरती नहीं है। ऑन द स्पॉट आज्ञा का उठा लेने का है। और तो यहाँ सिम्टम क्या दिया है? आप तो पुरुष के वचन की प्रतीति, आज्ञा की अपूर्व रुचि। आप मुझे आज्ञा दो, कैसे देखना है मैं आज ही देख लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ। और वो रोते रोते नहीं कि मेरे को फिर फैक्ट्री में क्या होगा क्या मालूम, वाइफ क्या बोलेगी क्या मालूम, बच्चे को फिर कौन स्कूल में भेजेगा, स्कूल में से लेने को कौन जाएगा, घर पे खाना कौन बनाएगा, इतना सारा नुकसान हो जाएगा। फिर भी अभी आप बोलते हो तो देख लेता हूँ आत्मा को, रोते रोते। आत्मा आज्ञा की रुचि रूप, देखो सिम्टम क्या बताया है? आज्ञा की रुचि रूप, अपूर्व रुचि रूप। अपूर्व माने क्या कि कभी कभी उभरा तो पहले भी आ गया है कि आत्मा को देख लेना है कैसा भी करके। जब डंडे पड़ते हैं, संसार में चलती नहीं है कोई बात, गुरुदेव की बात आ जाती है कि सही में संसार असार है, शमशान में रह गया, आत्मा को देख शमशान में लेना, रह गया। आत्मा को देख लेना चाहिए, आत्मा ही शरण है।
वापिस वो दूध का उफान है ना, वो नीचे आ जाता है वापिस, जैसे है वैसे ही वापिस कभी कभी आता है उफान। आज तो देख ही लेना है, थोड़ी देर में हवा निकल जाती है टायर में से क्या। लेकिन ये रुचि कैसी है? आज्ञा की अपूर्व रुचि, अपूर्व रुचि है। भूतकाल में कभी ऐसी रुचि नहीं हुई थी, ऐसी रुचि हुई है कि नहीं। अब मैं जो आपकी बात सुन रहा हूँ और आपकी आज्ञा उठा रहा हूँ, अगर मैं वापस गया तो लानत है मेरे पे, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं देख करके ही जाऊंगा क्या। इतना रुचि से, इतने प्रेम से, दुनिया का जो होना है सो हो जाए, दुनिया को जो बोलना है सो बोले क्या। कोई मेरा नहीं, एक रचकन भी मेरा नहीं है। कोई नाराज होवे तो भी भले, कोई राजी होवे तो भी भले, लेकिन मेरे को तो मेरे आत्मा का दर्शन कर लेना है, आपकी आज्ञा उठाना है। सदगुरु की आज्ञा को सर पे रखा जाता है, सदगुरु की आज्ञा को पैरों तले रोना नहीं जाता है। और हमने आज तक ऐसा किया है, विराधना की है। सदगुरुदेव मिले तो हम दो ही कार्य करते हैं, या आराधना या विराधना। अगर हमने आराधना नहीं की तो फिर क्या किया है? विराधना तो की है। ऐसा नहीं है कि ना आराधना की है ना विराधना की है, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, अगर आप नहीं सुनते, जैसे मुसलमान लोग हैं, वो महावीर स्वामी की वाणी नहीं मालूम उनको क्या है, तो उन्हें आराधना भी नहीं करते, विराधना भी नहीं करते। लेकिन अगर किसी ने सदगुरुदेव की बात सुन ली और फिर अमलीकरण नहीं किया, सदगुरु की नज़र में से वो उतर गए, खलास, दोबारा सुनाना नहीं। जिसको अपने आत्मा की कीमत नहीं है, ऐसे पत्थर दिल है, जिसको अपने आत्मा पे दया नहीं आती है, उसको कुछ सुनाना नहीं, वो लायक नहीं है, वो करुणा के भी पात्र नहीं है क्या। नहीं सुनाना है उसको, तो उनको गुस्सा आ जाता है। सदगुरु भी गुस्सा करते हैं क्या। कैसे लोगों को, पागलों को क्या समझाना, छोड़ो, जिसको अपनी नहीं पड़ी उनको क्या समझाना है। नहीं, हमको सब समझ में आता है, इसलिए क्वेश्चन नहीं होते हैं। ये दलील है, गलत है ये बात। कोई आपको बोले कि आत्मदर्शन करना है हमको, हमारी ये सच्ची भावना है, हमको समय दर्शन तो प्राप्त कर ही लेना है इस भाव में, तो कैसा भी करके। लेकिन हमको लगा कि शास्त्र स्वाध्याय पूजा भक्ति करेंगे तो हो जाएगा, और हम वही करते हैं, और 1 साल से नहीं, 10 साल से, 20 साल से करते आ रहे हैं। और कोई आकर के आपको ऐसा बोले और गुरुदेव के प्रूफ बताए वचन का कि देखो पूजा भक्ति से आत्मदर्शन नहीं होता है, शास्त्र पढ़ने से आत्मदर्शन नहीं होता है, आत्मदर्शन के लिए तो अंतर्मुख होना पड़ता है। देखो गुरुदेव के वचन, ये प्रूफ देखो, और आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो क्या होता है? अमलीकरण। अरे हम संसार को छोड़ करके आत्मदर्शन के लिए सब कर रहे हैं, और इससे भी आत्मदर्शन नहीं होता है, तो फिर हम क्या करें? हम क्या ये चिंता नहीं होती है? हम तो शास्त्र स्वाध्याय पूजा भक्ति दर्शन वगैरह करते थे और मानते थे कि एक दिन हमारा टाइम आ जाएगा, तब अनुभव हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव ने तो साफ बता दिया है कि नहीं होगा। तो फिर जिसको आत्मदर्शन की भावना होती है, उसकी तो पैर तले से धरती निकल जाती है। ओहो, मैं इतना बड़े धोखे में रह गया, मेरा क्या होगा अब? लेकिन आपको तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फिर कैसी भावना है ये? और ये प्रश्न नहीं है कि भावना कैसे सच्ची करना। नहीं, हमको सब समझ में आता है, इसलिए क्या प्रश्न करें? क्या समझ में आता है? आपको दुख नहीं होता है कि हमारी भावना झूठी है, हमारे प्रयत्न आज तक के थे वो रॉन्ग थे, हमारा डायरेक्शन रॉन्ग था, हम धोखे में रह गए, इतने साल हमने वेस्ट कर दिए? दर्द नहीं होता है अंदर में? फिर ऐसे लोगों को समझाना नहीं, बेकार है समझाना। क्या पत्थर तो भी पिघल जाता है, पानी की धार पड़े ना तो खड्डा पड़ता है। लेकिन ऐसे जीव जिसको आत्मा की विराधना चल रही है, सदगुरुदेव की विराधना करते हैं, उनको नहीं समझाना, क्योंकि वो पलटने वाले नहीं है। वो विरोध करेंगे लेकिन पलटेंगे तो नहीं। और सदगुरु को, ऐसे लोगों को देख करके करुणा भी नहीं आती है।
करुणा भी खत्म हो जाती है। नहीं चाहिए, ऐसे लोगों का संग भी नहीं चाहिए। कुसंग का तो उनको भी डर लगता है। ऐसे लोगों के साथ क्या संग करना जिसको खुद कोई आत्मार्थीपना नहीं है, उनसे तो दूर भागो। मुनिराज, बाघ आता है ना सामने से जंगल में तो भागते नहीं, क्योंकि शरीर से मोह नहीं है। लेकिन कुसंगी कोई आता है ना, ये औरत आती है ना सामने से, तो रास्ता छोड़ देते हैं। देखो क्यों ऐसा होता है कि अग्नि में जल जाना अच्छा, पहाड़ पर से गिर करके अपघात कर लेना अच्छा, जल समाधि लेना अच्छा, लेकिन कुसंग तो 1 सेकंड का भी करना चाहिए। ये इतना खतरनाक है। जिनको आत्मा का रंग नहीं है, प्रेम नहीं है, उनके साथ हमको किसी प्रकार का, कोई भी प्रकार का कांटेक्ट चला करके नहीं रखना है। फिर पूर्व कर्मवश हो जाए तो अलग बात है कि हमको रुचिपूर्वक नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी साधना को इफेक्ट करता है। क्या भले वो माँ बाप की भी क्यों ना हो, हाथ छोड़ देना है। हमने तो हमारी लाइफ में छोड़ा है, माँ बाप का साथ इसलिए छोड़ा है। कुछ नहीं मिलेगा तो हमको नहीं चाहिए। 3 कपड़े से ही घर से बाहर निकलेंगे। हमको ऐसे माँ बाप भी नहीं चाहिए जिनको धर्म की रुचि नहीं है। भले जन्म दिया है तो बहुत बड़े उपकार किया है, गुरु को मिला है तो इससे भी ज़्यादा उपकार किया है, लेकिन सिद्धांत से विपरीत जाते हो, हमको संग नहीं चाहिए। हम भूखे मर जाएंगे, आपका संग तो नहीं करेंगे हम। सही में मेरी लाइफ हिस्ट्री में एक मेरे को अब मालूम लगता है कि मैंने सही किया था, माँ बाप को छोड़ा था। मेरे को लगता है उस टाइम में इतना डेफनेस नहीं था, लेकिन सही में धर्म के लिए मैंने छोड़ा है इस चीज़ को। मैंने माँ बाप को छोड़ा है, उनका घर छोड़ा है, और मेरे पास कुछ भी नहीं था। छोटे छोटे 2 बच्चे थे, और कभी मैंने नौकरी नहीं की थी। बिजनेस में भी मैं बिल्कुल अकेला, नौकरी करना नहीं चाहता था। ऐसे मोमेंट में भी हमने घर छोड़ा है। तो क्या खाऊंगा, क्या कमाऊंगा, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मेरे को विश्वास था जो लिखा क्या है ना वही होने वाला है। लेकिन धर्म को छोड़ना नहीं है। सत्य के लिए दुनिया को बेचना हम भूल सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं बेच सकते हैं। क्या? सारा दुनिया हमारे विरोधी हो जाए तो भी सत्य के लिए हम अपने आत्मा को गिरा नहीं सकते हैं, सत्य को बेच नहीं सकते हैं। तो आज्ञा की अपूर्व रुचि होती है। पहला संकेत जिसको होता है वो सदगुरु की आज्ञा पे चलता है और स्वच्छंद निरोधता करता है। स्वच्छंद निरोधता माने क्या कि आपकी बात मुझे पसंद है, लेकिन मैं चलूँगा तो अपनी मर्जी से ही चलूँगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मेरे को आपकी आज्ञा से ही चलना है। थोड़ी भी मनमानी नहीं करना है। डॉक्टर दवा देवे अपने को बीमारी मिटाने के लिए, और हम जा कर के उसको तो बोल दिया हाँ ठीक है दवा लूँगा मैं बराबर, और घर पे जा कर के नहीं लेवे, कड़वी बहुत है, वैसा है कैसा है, फिर क्या होगा? फिर रोग दूर होगा नहीं, और फिर उसको बोलेंगे कि अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो उसको धोखा दे रहे हो। जो आपका बीमारी मिटा रहा है उसको आप धोखा दे रहे हो। वो हैरान परेशान हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसको क्या मालूम कि आपने झूठ किया है काम। आज्ञा तो लेके गए आप, लेकिन वो आरती उतारी उसको घर में जाकर के। समय सार शास्त्र लिया, रोज आरती उतारना, रोज जय बोलना, लेकिन समय सार को यहाँ नहीं उतारना। ये क्या किया है? सदगुरु को धोखा दिया है। और आराधना नहीं करते हो तो विराधना करते हो। मुसलमान जैन दर्शन का विरोध नहीं करता है, महावीर स्वामी का विरोध नहीं करता है। जैन लोग ही अगर महावीर स्वामी की बात नहीं मानते हैं या सदगुरुदेव की बात नहीं मानते हैं तो सुनने के बाद आप जिम्मेदारी में आ गए, आप विराधना नहीं कर सकते। करे तो आपके 12 बज जाने वाले हैं, समझ लेना। दोबारा वितराग मार्ग आपको कभी जिंदगी में भी मिलेगा नहीं। ऐसा ही चक्कर काटते रहोगे 84 के, लेकिन सदगुरुदेव आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मिले तब आपने अनादर किया, विराधना किया उनको। तो आज्ञा की अपूर्व रुचि रूप स्वच्छंद निरोधता से आप्त पुरुष की भक्ति रूप। कैसी भक्ति होती है? सदगुरुदेव की। गुरु का उपकार हम चुका नहीं सकते हैं, माँ बाप का उपकार भी हम नहीं चुका सकते, और गुरु का उपकार भी नहीं चुका सकते। देखो
किसी ने लाख रुपया दिया तो ब्याज समेत हम वापिस कर सकते हैं उनको कमा करके, लेकिन माँ बाप को हम जन्म दे सकते हैं, गुरु को हम उपदेश दे सकते हैं? गुरु का उपदेश उपकार चुकाया नहीं जा सकता है। और गुरु ने हमको हमारी जात नहीं पूछी, हमारी बात नहीं पूछी, हमारे दोस्त को नहीं देखा, और फिर भी करुणा कर करके हम हमारे को आत्मदर्शन हो गए। इसीलिए कितनी केयर ली, हमको हमारे में दोष दिखे लेकिन गुरु को कभी हमारे में दोष नहीं दिखे, क्योंकि गुरु की दृष्टि कैसी होती है, पर्याय दृष्टि ही खत्म हो गई। हम बोलते हैं हम पापी हैं और गुरु बोलते हैं तुम शिष्य नहीं हो, तुम कौन हो? परमात्मा हो। इससे बढ़िया क्या? जितनी वैल्यू हमको हमारी नहीं है, इससे ज्यादा टॉप लेवल की वैल्यू सदगुरु को हमारे आत्मा की है। अब क्या चाहिए बोलो? और फिर बदले में क्या कुछ मांगते हैं? 1 रुपया भी कुछ भी नहीं मांगते हैं। फिर ऐसे कोई व्यक्ति हमारे को मिल जाए तो फिर वो भगवान से कम कैसे हो सकता है? हमको किसी मुमुक्षु ने देखा है कि आपको मिलने के बाद, आपको देखने के बाद अब सिद्ध भगवान को देखने की इच्छा नहीं हो रही है हमारे। एक मुमुक्षु ने लिखा उस डायरी में है, पढ़ने में। ये क्या है? ये भक्ति है। जिसको प्रथम संकित होता है उसको सदगुरुदेव के ऊपर ऐसी भक्ति करनी नहीं पड़ती है, देखा देखी नहीं करनी पड़ती है, उसको अंतर से वो भक्ति आती है, उमड़ती है। गुरु सामने है तो भी साथ में है, और गुरु सामने नहीं है तो भी दिन रात हमारे हृदय की हर धड़कन में गुरु 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 साथ में ही रहते हैं। गुरु से एक पल के लिए बिछड़ कैसे सकते हैं? सामने रहते हैं तब भी हमको दलदल से बचाते हैं, और सामने नहीं होते हैं तो भी उनका स्मरण हमको संसार के भोग विलास में भटकने देता नहीं है। इसको बोलते हैं भक्ति। और किसको होती है? जिसको प्रथम संकित होता है ना, उसको होती है। એટલે પ્રથમ સંકેત એટલે પરાભક્તિ नहीं, प्रथम संकित यही है, पराभक्ति नहीं। पराभक्ति में तो एक में हो जाते हैं। ये यहाँ चैप्टर लेने का नहीं है पराभक्ति का, अभी तो भक्ति वाली बात है। यह संकित का पहला प्रकार है। जिस जीव में ऐसा सब होता है, क्या होता है? फिर से आप्त पुरुष के वचन की प्रतीति, सदगुरु के वचन पर अनन्य विश्वास, श्रद्धा। दूसरा, समझ में नहीं आता है, ज्ञान में हमको बैठता नहीं है तो भी मेरी गलती होगी, मेरी बुद्धि में कमी है। आप तो जो बोलते हो बिल्कुल परफेक्ट 100% है। इसको क्या बोलते हैं? प्रतीति, विश्वास। आज्ञा की अपूर्व रुचि, स्वच्छंद निरोधता से आप्त पुरुष की भक्ति। ऐसे 3 लक्षण जिसमें होते हैं, जिस जीव के अंदर, उसको प्रथम नंबर का सम्यक दर्शन हो चुका है। अपने परिणाम से चेक कर लेना। अब दूसरी बात, अगर नहीं हुआ है तो ये करना है हमारे। इस लेवल तक हम पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, अपने अंदर में झांक करके देखना। ये जिंदगी हमने कैसे बिताई है? शरीर के पीछे, परिवार के पीछे, बिजनेस के पीछे, संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए इसमें बिताई है। 20-25 साल तो कॉलेज का एजुकेशन लेने में जाते हैं, तब जाकर के भाई साहब कमाने के योग्य होते हैं। उसमें थोड़े दिन तो प्रैक्टिस में चले जाते हैं। फिर शादी होती है तो बाल बच्चों में, घर गृहस्थी में, उसमें चले जाते हैं। आधी जिंदगी, आधी से ज़्यादा जिंदगी तो ऐसा ही ख़त्म हो गई है। बाकी बची उसमें भी 1/3 तो नींद में जाने वाली है। क्या बाकी के समझो 20-30 साल बचे हैं, उसमें 1/3 तो नींद में ही जाने वाले हैं। और कितने प्रलोभन है। आज से 10-20 साल पहले वीडियो वगैरह कुछ नहीं था इतना, टीवी, कलर टीवी, वो एशियाड आया तभी कलर टीवी आया हिंदुस्तान में। और जब से आज तक क्या हाल हो गए हैं, जेब में टेलीफोन रहता है आपको, क्या इतना एडवांस हो गए हैं कि फुर्सत नहीं है हमारे। हम बहुत काम के हैं ना, इसलिए हमारे साथ में रखते हैं टेलीफोन, कभी भी कोई भी कांटेक्ट कर लेता है। लेकिन हैरान हो जाओगे, एक तो बिल भरोगे पैसों मोबाइल के, और दूसरे आपको चैन नहीं मिलता है। यहाँ इतने डिजिटल, थिएटर में भी जाओगे तो भी घंटी बज जाती है।
जल्दी आपको बोलना है, माल किधर भी जाओ, कितना पैसा लाना है। वहाँ भी शांति से आप थिएटर में पिक्चर नहीं देख पाते हो, शांति से खाना नहीं खा सकते हो। हमारे लड़के को देखते हैं, खाना खाने आता है 10-20 तो मोबाइल पे पा जाते हैं धनाधन, और खाना क्या खाता है। बोलता हूँ तुम अभी बंद कर दे या तो फिर तुम खाना खाने मत आओ, ऐसा चलता है। हम बहुत बड़ा कारोबार लेके बैठे हैं तो क्या करें, रास्ते में भी कार में बैठे हैं तो आ जाता है घंटे, ऐसा करके चलाते हैं गाड़ी, ऐसा पागल हो गए और कुछ नहीं है। इतना दिमाग खराब हो जाता है, क्या बताएं। ऐसे ज़िंदगी में तो अभी बाकी के बच्चे 20-25 साल कैसे निकल जाएंगे। आयुष्य ये तो जड़ना तरंग, ये पानी का रेला आया और गया, ऐसा आयुष्य बीत जाएगा एक सेकंड के अंदर। क्या तो ये पहला नंबर का संकेत ऐसा होता है। और दूसरा नंबर का कैसा होता है, परमार्थ की स्पष्ट अनुभव अंश से प्रतीति, यह संकेत का दूसरा प्रकार है। परमार्थ माने आत्मदर्शन, उसका अंश में अनुभव हो जाना। परमार्थ की स्पष्ट, अस्पष्ट नहीं, हुआ है कि नहीं हुआ आत्मज्ञान, ऐसा नहीं चलता है। कॉन्फिडेंट तो कॉन्फिडेंस होना नहीं, मैंने महसूस किया देव देवल में कोई है हलचल मचाने वाला, क्या ऐसा महसूस करना होता है। भले अंश में, लेकिन है अंश में। अंश किसको बोलते हैं और पूर्ण किसको बोलते हैं, मैं एक दृष्टांत दूंगा तो मालूम पड़ जाएगा। अभी अंश और पूर्ण की बात मेरे को करना है। परमार्थ की स्पष्ट अनुभव अंश से प्रतीति, यह संकेत का दूसरा प्रकार है। अभी भी निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई आत्मा की, लेकिन अंश में हमने आत्मा को जान लिया है। जब हम ध्यान में बैठे तो सदगुरु की आज्ञा उठा करके हम आत्मा, सदगुरु की आज्ञा क्या है, मेरे पैर पकड़ो, मेरे को छोड़ो नहीं, तुम अपने आत्मा को देखो। क्या और जब वो अपने आत्मा को देखने की कोशिश करता है, जैसा बताते हैं इस प्रकार से, क्या ये सारी दुनिया में मेरा कोई भी रचकण नहीं है। वहाँ से अंदर आया तो रागादि भाव मेरे नहीं है, वहाँ से अंदर आया तो जल्दी सम्यक दर्शन हो जाए तो अच्छा। ऐसे सम्यक दर्शन का जो निर्मल शुद्ध पर्याय है वो भी मेरी नहीं है। क्या शुद्ध निर्मल पर्याय से भी मैं भिन्न हूँ। मुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए। क्या मेरी मंजिल सम्यक दर्शन नहीं है, मेरी मंजिल पूर्ण शांति है, पूर्ण परमात्मा है। 1 करोड़ फिक्स डिपॉजिट में है तो मेरे को अभी तो 5 रुपया दे दो, बाद में देखेंगे। लेना है तो 1 करोड़ पूरा ले, नहीं तो नहीं। बैंक वाले ही मना कर देंगे कि ऐसा नहीं चलता है, पहले तो आप उठा लो, फिर बाद में जितना भरना है भरो दोबारा, लेकिन ये तो पूरा उठाना पड़ेगा। नहीं थोड़ा दे दो अभी काम चला, तो नहीं चलता है ऐसा काम, पूरा लेना पड़ता है आपको। ऐसा जिसका गोल में सम्यक दर्शन नहीं है, जिसके गोल में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण शांति, मैं एक दफे देख लूँ ना फिर बस शांति हो जाए, नहीं एक दफे नहीं, पूरा देखना पड़ेगा जब भी देखना है तब। क्या फर्क है दोनों में, एक बहुत बड़ा दफा फर्क है। और पूर्ण देखना? बहुत फर्क है, टारगेट स्मॉल हो गया। अपने इधर गुजराती में किसी कवि ने लिखा है कि निशान चूक माफ, नहीं माफ नीचू निशान, टारगेट मस्ट बी फुल। फिर आप भले ही नहीं पहुंच सको तो कोई बात नहीं। और दृष्टांत में क्या दिया है मालूम, कि एक आदमी तीर छोड़ता है, एक की मंजिल है सामने वाला झाड़, उस पे फ्रूट है वो, एक की मंजिल है आकाश, आकाश को लगाना है। दोनों ने तीर छोड़ा है, किसका तीर आगे जाएगा? आकाश। आकाश मालूम है कि वो आकाश को टच नहीं करेगा, लेकिन इससे तो ज़्यादा आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या हमको हैदराबाद जाना है तो गाड़ी जो है हमारी वो गुंडकल फिर कर्नूल होकर के जाएगी आगे। तो पहले तो अभी रास्ते में आता है तो पहले गुंडकल तक का रखो टारगेट। क्या तो रिजर्वेशन कब तक कराया? गुंडकल तक का। क्या हो गए, हैरान हो जाओगे, रात को 12 बजे उतरोगे, न खाने के न पीने के, किधर के भी नहीं रहोगे।
पहले इतना तो पहुंचे, बाद में और देख लेंगे। तो नहीं, पहले से ही आपको हैदराबाद की टिकट निकालना है, फिर गुंटकल भी आएगा, कर्नूल भी आएगा, सब आएगा, लेकिन आपको कहीं भी उतरने की टेंशन नहीं है। ये अंश का और पूर्ण का ही फर्क पड़ता है। हमको समय दर्शन नहीं चाहिए, हमको वो परमात्मा चाहिए कि जब देखे तब हम समय दर्शन प्राप्त कर सके। क्या एक बार से क्या होने वाला है? पेट थोड़ा भरने वाला है, अंदर में तो बहुत खजाना है। सोने का अंडा नहीं, मुर्गी चाहिए। क्या ये तो मुर्गी काट देता है, ऐसा नहीं, रोज भले ही थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरा चाहिए। मुर्गी चाहिए हमारे को, अंदर में अंडे नहीं चाहिए, एक भी अंडा नहीं मिलेगा फिर। इसीलिए टारगेट हमेशा पूरा होना चाहिए। पूर्णता ने लक्ष्य शुरुआत, ये वास्तविक शुरुआत। गुरुदेव का सूत्र है। आज से 50 साल पहले गुरुदेव ने एक मंत्र दिया था, कांची स्वामी ने। 50 और अभी 20 साल ये पकड़ लो, कितने 70 साल। गुरुदेव को गए 20 साल हो गए, 80 में गए, 22 साल हो गए। आज से 72 साल पहले गुरुदेव ने जो सबसे पहला मंत्र दिया था वो ये दिया था, पूर्णता ने लक्ष्य शुरुआत है वास्तविक शुरुआत। ये मंत्र दिया है। इसके बाद 3 मंत्र और दिए, मुझ परमात्मा छू एम नक्की कर, मुझ परमात्मा छू एम निर्णय कर, मुझ परमात्मा छू है वो अनुभव कर। और आखिरी में जसलोक हॉस्पिटल में जो लास्ट मंत्र दिया वो क्या दिया था? सहजात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव परम। ये लास्ट वर्ड थे गुरुदेव के। ये हमने तो उनको स्टडी अच्छी तरह से किया है गुरुदेव का, तो हमको पता है कब क्या क्या बोला है, क्या क्या नहीं किया। कृपा तो उनकी है ना, हमारी क्या है? उनकी जो भी है सो उनकी वाणी पासवान होती है, हमारे घर की कोई बात नहीं। लड़ना है तो गुरुदेव से लड़ लेना, आपके प्रश्न रखो, मैं गुरुदेव से जवाब दूंगा आपको। मेरे से क्या जवाब दूँ? मेरी कोई मानता नहीं है कोई मेरी बात, गुरुदेव की भी नहीं मानेंगे। अभी आएंगे तो गुरुदेव की मानेंगे नहीं कोई। संसार का रस पड़ा है, कैसे छूटे? यहाँ परमार्थ की स्पष्ट अनुभव अंश से प्रतीति, यह संकित का दूसरा प्रकार है। इसमें क्या होता है देखो, मैं आपको दृष्टांत दूं तो मालूम पड़ जाएगा। हम कहीं शॉपिंग के लिए बाहर गए, दरवाजा बंद करके ताला लगा कर, घर में कोई नहीं था, ताला लगा दिया। रात को जब 9 साढ़े 9 बजे आए तो क्या हुआ? ताला टूटा हुआ था। क्या धक्का मारा तो दरवाजा खुल गया, लेकिन सब उठा फटा, सब मेर विखेर पड़ा था घर पूरा। हॉल में देखा तो सब टीवी उधर उधर आगे पीछे पड़ा है, गले पूरे खुले पड़े हैं, फाइल उधर उधर पड़ी है। अब क्या लगता है हमारे को? अनुमान क्या होता है? कोई चोर आया है घर में, ठीक? क्योंकि हालत देख करके मालूम पड़ जाता है, अनुमान तो हो गया है। लेकिन अंदर है कि बाहर है? कहीं ऐसा ना हो कि अंदर अभी हो और छुप गया हो हमारा आने की आवाज़ सुन करके। तब क्या होता है कि सभी रूम, किचन में, बेडरूम में हमको देखना होता है। तो हमने हाथ में एक डंडा लिया उसको मारने के लिए, और फिर सावधानी से हमने बेडरूम में घुसने की कोशिश की। ठक ठक करते हुए गए अंदर और देखा उधर उधर। तो हमने जो विंडोज थी उसका जो पर्दा था वो यहाँ तक नीचे तक रहता है, लेकिन थोड़ा जमीन से ऊपर रहता है ना। तो हमने किसी के पैर के अंगूठा देख लिया। क्या देखा है? इसको देखा, अंगूठा देखा कि चोर देखा? चोर तो क्या आदमी है कि औरत है, मूछ वाला है कि टकलू है कि क्या मालूम पड़ता है? कैसे मालूम पड़ेगा? वो पूरा देखा कि उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पैर को अंगूठा देख लिया ना, खत्म हो गई बात। यही चोर है। हमने किसको देखा? देखा भले ही सैंपल अंगूठा, ये अंश, लेकिन पता किसका लगाया? चोर का लगाया। देखो इसको बोलते हैं। तो सेकंड संकेत में क्या होता है कि जब सदगुरु की आज्ञा लेकर के अंदर में नजर करता है, सदगुरु ने कहा था कि तेरा भगवान आत्मा देह देवल में ही है, इससे बाहर तो नहीं है। शरीर से भिन्न, राग से भिन्न, एक समय की अवस्था से भी भिन्न, अंदर में चैतन्य प्रभु जानने देखने वाला शाश्वत अंदर विराजमान है।
उसको देखते 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 पहले ब्लैंकनेस आया, फिर ब्लैंकनेस आया तो किसने देखा ब्लैंकनेस को? हाँ यही तो हूँ मैं, भगवान आत्मा। ऐसा करके वो अंदर गया। अंदर गया तो क्या हुआ? कुछ ऐसा हुआ बॉडी के अंदर फीलिंग कि उसने पूरे बॉडी में नहीं हुआ ना, थोड़े पार्ट में हुआ हलचल। तो क्या किया? अंश दिखा दिया अपना। परमात्मा ने कृपा करके क्या किया? अंश दिखाया। कुछ पार्ट में ऐसा कुछ फीलिंग आता है ताकि उसको विश्वास हो जाता है। क्या विश्वास हो गया? मैं हूँ। ओ ये है, अंदर में बैठा है, जिसको मैं देखने के लिए इतने साल से तड़प रहा था, ढूंढ रहा था, रो रहा था, पकड़ में आ गया। लेकिन कैसा पकड़ में आया है? संपूर्ण नहीं, कैसे? अभी उसको बाहर निकालना है, पर्दे को गिराना है। हमको पूरा दर्शन चाहिए, आधा नहीं चाहिए। लेकिन अब पता लग गया ना, अब चेहरा खिल जाता है, पता लगता है तो क्या होता है? आग वाला भी, कौन सा? आग दूर से देखा तो हाथी विश्वास होता, फिर बाद में आग की लपटें देखी तो मालूम पड़ गया। धुआं से वो तो पहले धुआं, आग लगी है ऐसा लगता है, आग नहीं देखता नहीं है, लेकिन धुआं है तो मालूम पड़ गया कि आग लगी है। फिर नजीक जाता है तो आग की लपटें देखता है क्या, और बिल्कुल आगे जाता है तो मालूम पड़ता है कि किसका घर जला है, किसकी दुकान जली है, कहाँ हुआ है। वो छानबीन करके फाइनल हो जाता है पक्का। इस प्रकार से ऐसे इसके अंदर है। दूसरा एक है कि हम कहीं समझो घूमने गए, कॉटेज में हमको रहने को मिला, पूरा घूम करके आए, कॉटेज में घुसे तो बेडरूम के पलंग जो था डबल बेड का, उसके नीचे सांप की पूंछ देख ली थी। क्या हुआ? सांप नहीं देखा था, सांप देखा था, पूंछ देखी तो उतने में दरवाजा खोला तो पूंछ देखी तो फिर वो सांप की पूंछ ऐसे ऐसा करके अंदर घुस गई पलंग के नीचे। किसको देखा हमने? नहीं, पूंछ को देखा, सांप कहाँ देखा है? पूंछ से तो कोई डरता नहीं है, डरता किससे है? देखा है अंश, लेकिन अंश को देख करके इतना डर लगा कि अब सोना नहीं है हमारे को अंदर। क्या भय हो गया? अब घुसेंगे, कितना लाख रुपया देंगे तो जाएंगे अंदर? नहीं जाओ, तुम्हारा ही कमरा है, दूसरे का कमरे तो पूरे फुल है। अब तुम लाख रुपया दो ना तो भी हमको इस रूम में तो जाना नहीं है। क्या? जब तक बाहर नहीं निकालेंगे तब तक घुसेंगे नहीं। दिन थक तो बहुत गए हैं, दूसरे होटल ढूंढ लेंगे, लेकिन इसमें इस कमरे में तो जाएंगे, इतना डर। और इसको देख लेंगे तो क्या होगा? अंश को, ओ यही तो है परमात्मा। अब मैं चैन की सांस लेने वाला नहीं, पूरा बार देखूंगा मैं। क्या? पर्दा उतार करके देखना है। ये सेकंड संकेत में ऐसा होता है। और थर्ड संकेत में कैसा होता है? और भी दृष्टांत है, लेकिन अभी टाइम नहीं है, आपका भी टाइम हो गया, टाइम 5:15 तो। तीसरा एक देते हैं, निर्विकल्प परमार्थ अनुभव, ये संकेत का तीसरा प्रकार है। थर्ड एंड फाइनल, दिस इज फाइनल। संपूर्ण सर्वांग आत्म प्रदेश में होता है आत्मा का अनुभव, अपूर्व आनंद, बेहद इतना आनंद कि सारी दुनिया को भूल जाता है। चक्रवर्ती की संपदा और इंद्रसरी के भोग, कागविट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि ले तुमको 3 लोग का राज देते हैं कि भैया तुम्हारे पास रखो। हमको तो हमारा तो हूँ छू एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मैं करे, कहीं अन्य ते परमाणु मात्र मारू नथी जरिए हरे। समय साल गाथा 38। जिसको आत्मा का अनुभव होता है वो क्या बोलता है? एक रसकण भी दुनिया का मेरा नहीं है, खलास। क्यों? छू एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मैं करे। फैसला हो गया, अब रहना नहीं है दुनिया में, रहना पड़ता है। क्यों रहना पड़ता है? कि अज्ञान दशा में जो कर्म बांधे थे वो भोगवे बिना हम परमात्मा नहीं बन सकते। किसी को मारना है तो मार के जाएंगे, और किसी का मार खाना है तो मार खा के जाएंगे। हिसाब किताब सब करना है। ऐसा नहीं है कि पाप को ही भोगना है। अगर हमने पुण्य बांधा है तो चक्रवर्ती बन करके 96,000 रानी को भी लेना है साथ। पूरा
उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके ही जाना है, जब तक परमात्मा नहीं बन सकता। कि नहीं नहीं मुझे किसी से मोह नहीं है, शादी नहीं करना है, नहीं करनी पड़ेगी। नहीं नहीं मुझे बैलगाड़ी में जाना है, नहीं आपको विमान में उड़ना पड़ेगा। आपने पुण्य क्यों माना पहले अज्ञान अवस्था में? नहीं लड्डू नहीं खाना है, नहीं खाना पड़ेगा, लड्डू भी खाना पड़ेगा और जूते भी अगर लिखा है तो खाना तो पड़ेगा। संकेत के बाद पुण्य भी नहीं बनते हैं। हाँ पुण्य पुण्य ही बनते हैं, फिर पाप नहीं बनता है। संकेत के बाद मोस्टली पुण्य ही बनते हैं, इसलिए वो कभी तीरथ गति में नहीं जाता है, नरक गति में नहीं जाता है, स्त्री का अवतार नहीं होता है। गुणस्थान चेंज होने पर भी संकेत नहीं होता, मतलब कोई और संकेत ऐसा कुछ होता नहीं आगे। क्या? सिर्फ 3 बस 3 में खत्म हो गए। अभी तो इसकी वृद्धि होती है, उसको एक कंसोलिडेट करते रहते हैं, डेवलपमेंट उसका ही। दिस इज फाइनल, दिस इज द थर्ड है, ये बेस हो गया बेस। क्या? यहाँ से धर्मों की शुरुआत, उसके बाद मोक्ष मार्ग की यहाँ से शुरुआत है। फर्स्ट फ्लोर तो सेकंड निर्विकल्प परमात्मा अनुभव सर्वांग होता है। वो पार्ट में हुआ ना बॉडी के, बॉडी मतलब ये शरीर का नहीं, अंदर आत्मा की बॉडी है, उसमें पार्ट में हुआ, और इस पर से मालूम हो गया कि यही परमात्मा है। लेकिन अभी पूरा देखा नहीं तो पूरा आनंद नहीं आया। क्या आनंद नहीं आता? हाँ अपने को मालूम पड़ता है। हाँ हाँ बिल्कुल मालूम पड़ता है, कुछ नया होता है, ऐसा नया होता है कभी जिंदगी में आपने अनुभव नहीं किया है। और दूसरा होने के बाद रोना धोना खत्म। रोना धोना तब तक ही है जब तक दूसरा नहीं हुआ है। दूसरा हुआ तो चेहरा खिल जाएगा। अभी मुंह लटकाए बैठे हो 2 दिन से, क्या क्या करूं, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, वो होती है, कैसे होगा। लेकिन जब होगा तो चेहरा खिल जाएगा, क्या हंसी निकल जाएगी, क्योंकि उसका एड्रेस मिल गया ना। अब तो कितनी देर लगेगी? अंगूठा दिख गया तो चोर को निकालने में कितनी देर लगती है? बाहर निकलने में डंडा मारता हूँ, क्या फिर तो डंडी ऐसा घुमाएगा। खत्म, वो तो सीधा बाहर आ जाता है। इतना आसान है, इतना ही बात तो इतनी है। तो प्रथम संकेत, सेकंड संकेत और थर्ड संकेत। अब कृपालदेव क्या बोलते हैं? पहला संकेत दूसरे संकेत का कारण है। अगर आपको अंश को देखना है, आत्मा को, तो पहले क्या करना पड़ेगा? सद्गुरु चाहिए, सद्गुरु के ऊपर अनन्य विश्वास चाहिए, उसकी आज्ञा का आराधन चाहिए, और इसको बिना स्वच्छंद अपूर्व भक्ति करना है, अपनी मनमानी नहीं। अगर पानी भी पिलाना है सद्गुरु को तो आप पानी दूं क्या मैं कुछ कहूं? नहीं नहीं आपको पीना पड़ेगा, तो नहीं चलता है, वो स्वच्छंद है। नहीं लड्डू खाना पड़ेगा, नहीं होता है। आपकी आरती उतारे क्या आप पूछो तो उतारे तो नहीं, अगर आपको तकलीफ ना हो। मतलब हर काम आपको पूछ के, स्वच्छंदता से भक्ति भी नहीं कर सकते आप। पैर पड़ना है तो आज्ञा लेकर के, अगर आप बोलो तो मैं पैर पढ़ूँ, नहीं तो नहीं पढ़ूँ। इतना कोई उनके लिए गिफ्ट लाना है ना आपको, तो आपको पहले पूछ लेना है हम गिफ्ट लाए क्या, हमारे भाव है। आप भावना व्यक्त कर सकते हो, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते हो कि हमको आपको रखना ही पड़ेगा ये चीज़, और मेरे को पैर पड़ने दो ही दो, ऐसा नहीं हो सकता है। स्वच्छंद निरोध रूप से भक्ति होनी चाहिए। क्या ये आए बिना सेकंड संकेत नहीं होगा, आत्मा के अंश में भी दर्शन नहीं होगा। तो कृपालदेव क्या कहते हैं? पहले संकेत दूसरे संकेत का कारण है, और दूसरा संकेत तीसरे संकेत का कारण है। वितराग पुरुष ने तीनों संकेत मान्य किए हैं। हम क्या समझते हैं कि जो निर्विकल्प स्वानुभूति है वही सम्यक दर्शन है? नहीं, वो परमात्मा ने तीनों संकेत मान्य किए हैं। जिनवाणी में तीनों संकेत मान्य किए हैं। कैसे? कि सम्यक दर्शन की पहली व्याख्या क्या है? देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा वो सम्यक दर्शन। दूसरी व्याख्या क्या है? 7 तत्वों का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन। तीसरी व्याख्या क्या है? स्व पर श्रद्धान वो सम्यक दर्शन। लेकिन ये सम्यक दर्शन नहीं है, ये सम्यक दर्शन का बेस है। क्या? और चौथी व्याख्या क्या है? अपने आत्मा की निर्विकल्प स्वानुभूति, उसका नाम सम्यक दर्शन। ये परफेक्ट है। लेकिन ये परफेक्ट के पहले 3 बातें कही है शास्त्रों में। यहाँ कृपालदेव ने 2 बातें कही है, और गुरुदेव ने भी 3 बातें कही है। देखो कैसे? मैं परमात्मा हूँ ऐसा नक्की कर, ये सदगुरु से सुना कि आत्मा ऐसा है और नक्की किया, ये हो गया प्रथम संकेत। दूसरा, मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय कर, ये क्या है? ये सेकंड अंश में देखा और निर्णय किया कि मैं। और थर्ड में मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर, हो गया थर्ड फाइनल टोटल। गुरुदेव ने भी ये तीनों मंत्र दिए हैं इस प्रकार से। मैं किसी को पूछता हूँ कि इसका अर्थ क्या है,
तीनों में मैं परमात्मा हूँ कॉमन है, लेकिन नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर। बड़े बड़े पंडितों को पूछता हूँ, कोई जवाब नहीं देता है। मैंने सोनगढ़ के पंडितों को नक्की कर का क्या मीनिंग है, निर्णय कर का क्या मीनिंग है, अनुभव का क्या मीनिंग है, लेकिन मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया है। यही बात है। ये तीन प्रकार के संकेत वितराग ने मान्य किए। तीनों संकेत उपासना करने योग्य है। अगर किसी को सदगुरु के ऊपर भक्ति है तो उसकी आरती उतारने जैसी है, क्योंकि वो भगवान बनने वाला है। क्या? इसलिए साधर्मी प्रेम बहुत बड़ी चीज है। आज सदगुरु जाने के बाद तीन टुकड़े काय को होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? एक ही गुरु को मानने वाले तीन तीन चार चार संप्रदाय कैसे हो गए? एक देवलाली, एक जयपुर, एक सोनगढ़। क्यों क्यों झगड़े? मंदिर में पुलिस बुलानी पड़े, झगड़े इतने बढ़ गए, और दोनों गुरुदेव को मानते हैं। मैं बोलता हूँ एक भी गुरुदेव को नहीं मानता है। गुरुदेव को मानने वाले में आपस में प्रेम का संबंध होता है। अपने रिश्तेदार से और वाइफ बच्चों से भी ज़्यादा प्यार उसको साधर्मी से आता है। साधर्मी में दोष होते हैं, लेकिन क्योंकि वो भगवान नहीं बने हैं, लेकिन ये जीव साधर्मी में एक भी दोष देखता नहीं। क्यों नहीं देखता है? क्योंकि वो मेरा गुरु का भक्त है। उसकी आंखों में मिलते हैं तो प्यार झलकता है, भाईचारा होता है, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं ऐसा। तो तीनों संकेत उपासना करने योग्य है। भले अनुभव नहीं हुआ है उसको, लेकिन मेरे गुरु को भक्ति करता है ना, मैं तुझे नमस्कार करता हूँ। तुम तो क्या नमस्कार करोगे? गुरु उसके नमस्कार करते हैं। उपासना माने पूजा करना, आराधना करना, उसको दुख नहीं पहुँचाना, उसकी सेवा चाकरी करना, उसकी भक्ति करना, उसके गुणगान गाना। आपके जैसी भक्ति मेरे में नहीं है। ऊपर ऐसा ऐसा बहुमान होना चाहिए उसका, गुणग्राही दृष्टि होनी चाहिए। ये तो गालियां दे रहा है कि मेरे जैसी भक्ति ये नहीं करता है, मैं ऊंचा हूँ, गया क्या करता होगा अच्छी, वो शायद नहीं करता होगा, लेकिन आपको तो इसकी भी कदर करनी है कि वो फूल नहीं तो फूल की बांकड़ी तो देता है ना। पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, भक्ति की बात कर रहा हूँ। इतनी ही भक्ति है ना, इसलिए तीनों संकेत उपासना करने योग्य है, सत्कार करने योग्य है। अपने साधर्मियों का भी सत्कार करना है और भक्ति करने योग्य है। सदगुरु की जितनी भक्ति करते हो इतनी ही भक्ति सदगुरु के भक्त की भक्ति करना है। देखो एक कैसी बात है। तीनों संकेत के बारे में कृपादेव ने 751 बताया है। टाइम हो गया, अभी लास्ट 4 लाइन तो छोड़ दो, यहाँ तक ही रखें। ये 751 में आत्मसिद्धि के 3 प्रकार के संकेत की बात यहाँ पर कृपादेव ने की। जो बात कृपादेव ने की वही सदगुरुदेव ने, पानी स्वामी ने की है। कोई शास्त्र में से निकाल के बता सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है और थोड़ा स्पीड में लिया है। असल में जो पहला संकेत है ना, उसकी व्याख्या अगर करने जावे तो 10 दिन लगते हैं। एक उसका ही पूरा पसीना निकल जाता है कि आप कितने आज्ञा में रहते हो, कितनी सदगुरु की भक्ति है, कितने कांजी स्वामी की जय तो रोज बुलाते हो, लेकिन कौन सी बात मानते हो। पूरा पसीना, पूरा पिक्चर निकाल सकते हैं, एक्सरे, उसमें ही पहले में ही हवा निकल जाती है पूरी सब। लेकिन अभी शॉर्ट में अपन लिया है, जितना अपना टाइम की भी पाबंदी है। सुसंत चहि दिन रात रहे तद ज्ञान पर शांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पद तेवरते जयते प्रणमो पद तेवरते जयते। बोलो परम उपकारी सदगुरु देव जय।